Hello everyone, I am Sanjay Yadav. First of all, welcome to all of you on our YouTube channel Mathematics Eduserve. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे बाय यूजिंग मल्टीनोमियल थ्योरम। अभी तक हमने बेगर्स मेथड एंड इट्स एप्लीकेशन का 3 लेक्चर कर चुके हैं। ये लास्ट लेक्चर होगा उसका, और इन सभी लेक्चर्स का हैंड रिटन नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। राइट, तो जहाँ पे बेगर्स मेथड फेल हो जाता है, जहाँ पे नहीं लगता है, वहाँ पे हम लोग इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जेईई मेंस में भी इस एप्लीकेशन के ऊपर, इस थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। हम लोग उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करते हैं, कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, इसके लिए इसको समझने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मुझे चाहिए, जो यहाँ पे आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। इसको हम लोग प्रूफ करते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस n, इसका कोफिशिएंट मुझे चाहिए। इसमें x टू द पावर r का कोफिशिएंट चाहिए, वो कितना आएगा, n प्लस r माइनस 1 CR। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, हमें पता होता है, क्या पता होता है, रैशनल एक्सपोनेंट का बाइनोमियल थ्योरम। वो क्या होता है, वी नो दैट 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन वेयर n बिलोंग्स टू रैशनल नंबर क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। ये n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 और बाय 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब और प्लस सो ऑन कितना जाता है, इन्फिनिटी, अगर ये n क्या हो, रैशनल हो। राइट, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हुए मैं x को बनाता हूँ माइनस एक्स और n को बना देता हूँ माइनस n, रिप्लेस कर देता हूँ मैं। ठीक है, ऑब्वियसली अगर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो माइनस n क्या होगा, रैशनल होगा। उसके लिए भी ये थ्योरम क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, क्योंकि माइनस n क्या है, रैशनल है। राइट, इसको जब हम लोग रिप्लेस करते हैं तो ये क्या बनता है, 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस n बन गया, और ये देखिए माइनस एक्स माइनस n, 1 प्लस एन एक्स हो गया। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से माइनस n माइनस बाहर निकाले, इस माइनस को खा गया, तो n इंटू एन प्लस 1 और बाय 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे माइनस एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस n, यहाँ से माइनस n बाहर निकाले, 3 माइनस है तो एक माइनस बच गया। यहाँ से माइनस एक्स पर पावर 3, एक माइनस यहाँ से जाके उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो ये भी आपके पास बचेगा n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2 और डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और इंटू एक्स क्यूब और प्लस सोन कितना, इन्फिनिटी। अब जरा इसको ठीक से लिखते हैं, देखिएगा मैं इस 1 को लिख रहा हूँ n प्लस 0 माइनस 1 C0 और x टू द पावर क्या है, 0। मैं इसको लिख रहा हूँ, देखिएगा n प्लस 1 माइनस 1 C1 और x टू द पावर कितना, 1 लिख रहा हूँ। इसको देखिएगा, ये क्या है, ये है, देखिए ये n प्लस 1 C2 है। राइट, n प्लस 1 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। उस ऊपर वाले को n प्लस 1 फैक्टोरियल को ब्रेक कर लीजिए, तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 1 इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल नीचे से चला गया, तो यही वाला बचा। तो इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, देखिएगा n प्लस 2 माइनस 1 C2 ये लिख देंगे। ये क्या है, ये n प्लस 1 C2 है, उसको ये लिख सकता हूँ मैं। और ये क्या है, ये n प्लस 2 C3 है, n प्लस 2 C3, दैट मीन्स n प्लस 3 माइनस 1 C3 और ये कितना है, एक्स क्यूब और प्लस सोन कितना है, इन्फिनिटी। अब मुझे इसी में क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r चाहिए इसमें। वो क्या होगा, अगर 0 x टू पावर 0 को कोफिशिएंट में क्या आ रहा है, n प्लस 0 माइनस 1 C0, x का कोफिशिएंट 1 में क्या आ रहा है, x टू पावर 1 का कोफिशिएंट में क्या आ रहा है, n प्लस 1 माइनस 1 C1, 2 के कोफिशिएंट में क्या आ रहा है, n प्लस 2 माइनस 1 C2, 3 वाले में n प्लस 3 माइनस 1 C3, तो r वाले में आएगा n प्लस r माइनस 1 CR। पैटर्न को देखते हुए
तो यही तो हमें प्रूफ करना था, ये आ चुका है। इसको एक और तरीके से प्रूफ करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन, उससे भी कर सकते हैं। ये इजी तरीका है समझने के लिए, इसको हमने समझा। आपको इस रिजल्ट को याद रखना है कि अगर मुझे कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r चाहिए 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस n में, वो कितना होता है n प्लस r माइनस 1 CR, राइट। ये इस एक छोटा सा एग्जांपल भी कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट मांग रहा है 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 4 में, तो यहाँ पे n की जगह कितना है, ये 4, और r की जगह कितना है 2, तो कोफिशिएंट निकाल लीजिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा n प्लस r माइनस 1 CR, तो 4 2 6 माइनस 1 5C2, मतलब 5C2 कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ऊपर वाले को ब्रेक कर लीजिए, 5 4 3 फैक्टोरियल उड़ गया, 2 2 2 ज़ा 4 10 आंसर आएगा। देख लेते हैं आंसर भी हमारे पास कितना है 10। बहुत बढ़िया, चलिए इस एग्जांपल को कर लिए। अब समझते हैं हम लोग मेन एग्जांपल जो हमारा सीखना पर्पस है, राइट। इस क्वेश्चन को भी हम लोग बाय यूजिंग बेगर्स मेथड हम लोग कर चुके हैं, और वहाँ से ऑब्वियसली कर सकते हैं। आप बोलोगे यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे इस मेथड को समझेंगे, मल्टीनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करते कैसे हैं, उस मेथड को समझेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस जगह पे बेगर्स मेथड इस्तेमाल नहीं हो सकता है, वहाँ पे इस मेथड, ये वाला मेथड कारगर होगा, राइट। तो पहले तो मेथड को समझते हैं ना, समझते हैं। तो अगर मुझे अभी इसका सॉल्यूशन निकालना होता तो हम लोग क्या करते, बेगर्स मेथड अप्लाई कर लेते। बेगर्स मेथड में क्या हुआ करता था, देखते हैं दोनों मेथड से आंसर सेम आता है कि नहीं। बेगर्स मेथड से नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर निकालना होता तो हम लोग क्या निकालते, ये होता है नंबर ऑफ कॉइन्स, ये होता है नंबर ऑफ बेगर्स। तो सॉल्यूशन कितना होता है n प्लस r माइनस 1 CR माइनस 1, तो n प्लस r माइनस 1 CR माइनस 1, दैट मीन्स ये कितना हुआ 6C2। तो 6C2 कितना हो गया 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 6 को ब्रेक कर लेते हैं, 6 5 4 फैक्टोरियल ऊपर नीचे से चला गया, 2 फैक्टोरियल 2 हुआ, तो यहाँ पे 2 3 ज़ा, ये 6 इंटू 5, 2 3 ज़ा कितना 6, ये कितना आंसर आ गया 15 ही आंसर आना चाहिए। मेथड 2 से भी देख लेते हैं, मेथड 2 ही तो समझना है, इसी के लिए तो हम लोग पूरा ये जाल बिछा रहे हैं, राइट। तो चलिए मेथड 2 को समझते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग कांस्टेंट लेट करते हैं, लेट के बी एनी कांस्टेंट। अब वेरिएबल भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं सिंगल को कंसिडर कर रहा हूँ इसलिए मैं इसको कांस्टेंट बोल रहा हूँ, कि कोई भी कांस्टेंट आप उठा लिए, राइट। अब एक कंसिडर करना है एक एक्सप्रेशन को, कंसीडर एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन को कंसिडर करना है, एन एक्सप्रेशन ई। कैसे बनाना है इसको ध्यान से देखिए। एक्स क्या ले सकता है, एक्स क्या है नॉन निगेटिव इंटीग्रल वैल्यू, एक्स वाई जेड क्या है नॉन निगेटिव इंटीग्रल वैल्यू। तो वो वैल्यू क्या क्या ले सकता है, 0 से स्टार्ट कर सकता है, मैक्स टू मैक्स कितना 4 ही ले सकता है, कम से कम y 0, ज़्यादा से ज़्यादा 4, मतलब x वैल्यू ले सकता है 0 1 2 3 4। सिमिलरली y ले सकता है 0 1 2 3 4, सिमिलरली फॉर z ले सकता है। अब x y और z की सभी पॉसिबल वैल्यूज़ को k के पावर में रखिए। कैसे रखना है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा। x की सारे वैल्यूज़ को पहले तो k के पावर में चढ़ा दीजिए, k टू द पावर 0, k टू द पावर 1, k टू द पावर 2, k टू द पावर 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा k टू द पावर 4, और सभी को प्लस में लिखना है। ये x के लिए आपने किया है, बार बार नहीं लिखना है, पहली बार लिख रहा हूँ। और ये y के लिए करिए आप सेम काम, सेम काम आपको किसके लिए करना है, z के लिए भी। ये y के लिए हो चुका है फॉर y, और z के लिए भी कर लीजिए, और सबको मल्टीप्लाई में करना है। जितना वेरिएबल रहता और वेरिएबल रहता और मल्टीप्लिकेशन में चलते जाता, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 3 ही था एक्स वाई जेड, तो हमने 3 ही एक्सप्रेशन लिखा है फॉर ये है जेड। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, लिख लीजिए इसको पहले सिंप्लीफाई करके। ये कितना आ जाएगा k टू द पावर 0 1 प्लस के स्क्वायर
के क्यूब और के टू द पावर 4। कितने टर्म है ऐसे? 3 है, तो पावर कितना हो जाएगा? 3, तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको थोड़ा और छोटा कर लीजिए। तो जीपी का फॉर्मूला, ये तो जीपी में है, 5 टर्म है जीपी में, a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n, और अपॉन में कितना होगा? 1 माइनस आर, और टू द पावर कितना होगा? 3। इसको भी थोड़ा ठीक से लिख लिया जाए तो k टू द पावर 5 इंटू 3, और 1 माइनस के, और टू द पावर कितना हो जाएगा? -1। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब देखिएगा, अब मैं आपको बताता हूँ मेन पोर्शन। आप 2 मिनट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये 2 मिनट अगर स्किप हो गया तो फिर आपको ये मेथड नहीं समझेगा। मेथड नहीं समझेगा तो आपको रटना पड़ेगा, और रटना ठीक बात नहीं है। देखिएगा, मैं इस एक्सप्रेशन में आपको बोल रहा हूँ कि इसमें कितने टर्म है, तो आप क्या जवाब दोगे? ऑब्वियसली देखो, ये 5 टर्म है। जब इसके 5 टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 25 टर्म्स आएंगे, क्योंकि जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, इससे सभी पाँचों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टर्म, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, 25 टर्म्स। और उस 25 टर्म्स को जब मैं इस 25 टर्म्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो 125 टर्म्स आएंगे टोटल, राइट। अब इन्हीं में मेरा आंसर छुपा हुआ है, 125 टर्म्स में। अब हमारा जो इंटरेस्ट होगा वो कौन से टर्म में होगा, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप जरा समझिएगा। इसके किसी एक टर्म को लिखते हैं पहले, वो क्या देने की कोशिश कर रहा है मैं पहले ये बताता हूँ आपको, फिर हम अपने रिक्वायरमेंट को ढूंढेंगे उसमें, राइट। तो एक टर्म को लिखते हैं, जैसे कि k टू द पावर 1 इसके k टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, और अगर वो k टू द पावर 1 इंटू k टू द पावर 2 इसके k टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो क्या आया होगा टर्म? k टू द पावर 1, k टू द पावर 2, और यहाँ पे आया होगा k टू द पावर 3। ठीक है, ये वाला कहाँ से आया? x वाले से। ये वाला कहाँ से आया? y वाले से। ये वाला कहाँ से आया? z वाले से। तो ये x वाले से आया, मतलब k के पावर में ही हमने x की वैल्यूज़ को लिखा था, तो इसके लिए x की वैल्यूज़ 1 है, इसके लिए y की वैल्यूज़ 2 है, y की वैल्यूज़ क्या है? 2, और यहाँ पे z की वैल्यूज़ क्या है? 3। ठीक है, क्योंकि k की पावर में ही x y z की वैल्यू था। पहला वाला x के लिए है, दूसरा वाला y के लिए है, तीसरा वाला z के लिए है। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3, और ये k का पावर कितना बन गया? k टू द पावर 6। मतलब k टू द पावर 6 कैसे बना होगा? इस k के पावर का क्या हुआ? एडिशन हुआ होगा। मतलब x, y और z का एडिशन कितना रहा होगा? 6, और वो किसके पावर में है? k के पावर में। लेकिन मुझे x प्लस वाई प्लस जेड कितना चाहिए? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, x प्लस वाई प्लस जेड कितना चाहिए हमें? 4। तो हमें कौन सा टर्म ढूंढना चाहिए जहाँ पे k टू द पावर 4 बनता होगा, राइट। ये k टू द पावर 6 बनाना, तो x y z के एक ट्रिपलेट दिया जिसमें उसका सम कितना है? 6। मुझे 4 वाला चाहिए। दैट मीन्स मैं कौन सा टर्म ढूंढने की कोशिश करूंगा? k टू द पावर 4 वाला। वो कैसे बनता होगा? एक टर्म उसको भी लिख लेते हैं। जैसे कि इसमें मान लिया जाए कि ये k टू द पावर 0 इसके k टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, और वो जाके मल्टीप्लाई हुआ होगा k टू द पावर z में 3 वाले से, तो कितना बना होगा? ये k टू द पावर 4 बना होगा, राइट। और ये तो x की वैल्यू 0 है, और यहाँ पे y की वैल्यू कितना है? 1, और z की वैल्यू कितना है? 3। ये मल्टीप्लाई होगा तो x मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है, मतलब x y z का समेसन कितना है? 4। नहीं, और यही तो मुझे चाहिए, x प्लस वाई प्लस जेड मुझे कितना चाहिए? 4। अगर तो क्या हो रहा है इसमें, एक ये जो एक्सप्रेशन है ई, इसमें एक टर्म k टू द पावर 4 वाला इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्सप्रेशन में जितना k टू द पावर 4 बनेगा उतना ही, मतलब जितना नंबर ऑफ टर्म k टू द पावर 4 बनेगा उतना ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा इस इक्वेशन का। ठीक है, और अब आप देखिए, अब मैं नंबर ऑफ टर्म कंटेनिंग k टू द पावर 4 मैं कैसे निकाल सकता हूँ? इसमें हर एक टर्म का कोफिशिएंट कितना है? 1। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन इसके इक्विवेलेंट है, ये वाला इसके इक्विवेलेंट है, और ये वाला एक्सप्रेशन इसके इक्विवेलेंट है, राइट। मैं कह रहा हूँ कि नंबर ऑफ टर्म कंटेनिंग k टू द पावर 4 उतना ही होगा जितना कोफिशिएंट होगा इस एक्सप्रेशन ई में
के टू दी पावर 4 का। ऐसा क्यों बोल पा रहा हूँ? क्योंकि इसमें हर एक टर्म का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। तो जितना टर्म होगा उतना ही कोफिशिएंट होगा। दैट मीन्स जितना कोफिशिएंट होगा उतना ही टर्म होगा। मतलब इस एक्सप्रेशन ई में जो फाइनल एक्सप्रेशन है, इसमें मैं के टू द पावर 4 का जितना कोफिशिएंट निकलेगा, इसमें उतना ही के टू द पावर 4 का टर्म होगा और उतना ही उस गिवन इक्वेशन का नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। दैट मीन्स मैं आपको बोलने जा रहा हूँ कि जो नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट मतलब गिवन वाले का इज कितना होगा? नंबर ऑफ टर्म कंटेनिंग के टू दी पावर 4 इन किसमें? इन ई। दैट मीन्स मुझे ये दिखना है और नंबर ऑफ टर्म कंटेनिंग के टू दी पावर 4 ई में कितना होगा? कोफिशिएंट ऑफ के टू दी पावर 4 इन ई। दैट मीन्स मुझे अब ढूंढने की क्या ज़रूरत है? के टू दी पावर 4 का कोफिशिएंट किस में? ई में ढूंढने की ज़रूरत है। राइट? तो अब मैं ढूंढ लेता हूँ आसानी से, बहुत आसानी से ढूंढ सकता हूँ। कोफिशिएंट ऑफ के टू दी पावर 4 इन ई, ई कितना है? 1 माइनस के टू दी पावर 5 टू दी पावर 3। इसको ए माइनस बी का होल क्यूब से आप ब्रेक कर लीजिए, वो कितना आएगा? ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3a स्क्वायर बी मतलब के टू दी पावर 5 प्लस 3ab स्क्वायर के टू दी पावर 10 इंटू 1 और माइनस बी क्यूब मतलब के टू दी पावर 10 और इधर कितना है? 1 माइनस के टू दी पावर कितना है? -3। अब यहाँ तो के टू दी पावर 5 के टू दी पावर 10 के टू दी पावर 15 हो गया, ये के टू दी पावर कितना हो गया? 15 बी क्यूब वाला। राइट? अब यहाँ तो के टू दी पावर 5 आ गया, यहाँ से तो के टू दी पावर 4 जनरेट होने वाला है नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी टर्म के का पावर में माइनस में नहीं होता है, तो एडजस्ट होकर के ये 4 बन भी नहीं सकता है। 4 यहीं पे बन सकता है जब ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स बाकियों को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ के टू दी पावर 4 में किस में निकाल लूँ? इन 1 माइनस के टू दी पावर किसमें? 1 माइनस के टू दी पावर कितने? -3 में जितना होगा के टू दी पावर 4 का कोफिशिएंट, उतना ही इसमें के टू दी पावर 4 का कोफिशिएंट होगा। राइट? तो इसमें कैसे निकाल लूँगा मैं? यहाँ पे n बराबर कितना है? 3। n बराबर कितना है? 3 और r बराबर कितना है? 4। तो नंबर ऑफ कोफिशिएंट कितना होता है? n प्लस r -1 CR। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 3 7 6C4। इसको जब हम लोग करेंगे तो 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो उसको 6 को ब्रेक कर लेते हैं। 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल से ऊपर नीचे चला गया, ये 2 फैक्टोरियल मतलब 2 और 2 3 कितना आया? 6 और ये कितना आ गया? 15। यही कितना आना चाहिए आंसर? देखिएगा आप, बेगर्स मेथड से भी सेम आंसर आया था 15 और हमारा फाइनल आंसर भी कितना है? 15। आप आई होप आप इस मेथड को समझे होंगे। इसी मेथड का हम लोग बार बार इस्तेमाल करेंगे। इतना अब हम लोग नहीं लिखेंगे, हैंड रिटन नोट्स में आपको और भी अच्छे से लिखा हुआ होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। मेरा मकसद यहाँ पे इस एग्जाम्पल को समझाना था। राइट? अब हम लोग आते हैं अपने सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। सेकेंड एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? थोड़ा सा उससे डिफरेंट। हम लोग इस क्वेश्चन को वहाँ पर भी किए थे, लेकिन वहाँ पे हमने इस क्वेश्चन का केसेस बना के सॉल्यूशन किया था। हमने बोला था कि किसी भी बेगर्स का अगर कोफिशिएंट 1 से ज़्यादा आता है, उसको हम लोग या तो केसेस बना के करते हैं या मल्टीनोमियल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको मल्टीनोमियल का इस्तेमाल करके बताऊँगा, केसेस वाला हमने आपको बता दिया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक नए वेरिएबल को मान लेता हूँ। ये जो 1 से ज़्यादा है ना कोफिशिएंट, इसको मैं y4 मान लेता हूँ। राइट? तो अगर मैं इसको y4 मान लूँगा तो इक्वेशन क्या बनेगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस y4 और ये किसके बराबर आएगा? 20। इसका मुझे क्या निकालना है? नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। यहाँ पे मज़े की बात ये है कि x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और x3 भी क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन जो y4 है, y4 वैल्यू क्या क्या लेगा? अगर x4 को 0 रखेंगे तो y4 भी 0 आएगा, अगर x4 को 1 रखेंगे तो y4 आएगा 4। मतलब जो आएगा ना, क्योंकि x1 x2 x3 x4 ये क्या है? नॉन निगेटिव इंटीग्रल है। राइट? तो ये जो y4 है ना, वो 4 का मल्टीपल वैल्यू लेगा। 0 4 8 12
16 और क्या ले सकता है वो 20, राइट। इससे वो ज़्यादा नहीं ले सकता, 20 से ऑब्वियसली ज़्यादा नहीं ले पाएगा, नहीं, क्योंकि सभी का सम ही मुझे 20 चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा y4 कितना ले सकता है, वैल्यू 24। उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन हम लोग ई कंसिडर करेंगे, कंसिडर ई। किसको कंसिडर करेंगे, कंसिडर ई, ई एक्सप्रेशन को कंसिडर करना है। तो देखिए x1 x2 x3 0 से बड़ा, और वैल्यू क्या क्या ले सकता है, 1 0 to 20 तक ले सकता है, नहीं ये बाकी सभी अगर 0 हो गया तो x1 0 to 20 ले सकता है, x2 भी 0 to 20, x3 भी 0 to 20, लेकिन y4 में कंडीशन क्या है कि वो 0 to 20 तो लेगा, 0 to 20 y4 भी वैल्यू लेगा, लेकिन वो 4 के मल्टीपल में लेगा, राइट। तो उसका एक्सप्रेशन उसी हिसाब से बनाना है। देखिएगा इन तीन के लिए तो सेम बनेगा, क्या, k टू द पावर 0 प्लस k टू द पावर 1 प्लस k टू द पावर 2 प्लस सो ऑन कहाँ तक जाएगा, k टू द पावर 20, नहीं, और k टू द पावर 20 के बाद वाला टर्म किसी काम का नहीं है, नहीं, उसको तो वैसे भी हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, लिख भी देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मैं आपको पहले क्या बताता हूँ, देखिएगा मैं इसको इन्फिनिटी तक अज्यूम कर लेता हूँ, 20 तक नहीं रोकता हूँ, कहाँ तक, मैं 20 तक नहीं रोकता हूँ, क्योंकि 20 तक तो लेता ही, और 20 के आगे लिखेंगे तो मुझे सम तो चाहिए 20 ही ना, तो आगे वाला तो वैसे भी नेगलेक्ट हो जाना है। फिर मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा इस पर पावर कितना हो जाएगा 3, किसके लिए, x1 के लिए एक बार लिखेंगे, x2 के लिए दूसरा बार लिखेंगे, x3 के लिए तीसरा बार लिखेंगे, एक ही बार में मैं पावर 3 कर दिया। और इसके लिए क्या लिखूँगा मैं, y4 के लिए यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्या लिखूँगा, k पर पावर 0, k पर पावर 4, 4 के मल्टीपल में लिखना है, k पर पावर 8, और सो ऑन कहाँ तक जाना है, इन्फिनिटी तक जाना है। इन्फिनिटी तक क्यों, इन्फिनिटी तक इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जाना था 20 तक, 21 लिख भी देंगे तो यहाँ पर k टू पावर 21 इस इधर किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो k टू दी पावर 20 बनने वाला नहीं है। उसको तो मैं वैसे भी नेगलेक्ट कर सकता था, नेगलेक्ट कर ही सकता था, उसको तो मैं नेगलेक्ट वैसे भी कर दूंगा, वो हमारे किसी काम का है नहीं। तो मैं उसको आगे तक एक्सटेंड करता चला गया, कहाँ तक चला गया, इन्फिनिटी तक। ये करने का क्या फ़ायदा हुआ, यहाँ पे देखिए इसका समेशन लिखना आसान हो जाएगा। ये इन्फिनिट टर्म का जीपी है, क्या होगा, a बाय 1 माइनस आर, ए कितना है 1 और 1 माइनस आर, आर कितना है k। तो देखिए इसका जीपी का टर्म लिखना कितना आसान हो गया, और इसका भी, ये भी जीपी है लेकिन इसका क्या है आर, k टू द पावर 4, राइट। तो k टू द पावर 4 है तो कितना हो जाएगा, a तो 1 ही है, a बाय 1 माइनस आर मतलब k टू द पावर 4, और टू द पावर कितना हो जाएगा 1, राइट, ठीक है। इसलिए हमने इसको इन्फिनिटी तक एक्सटेंड किया। आप बोलोगे इसका मैक्सिमम वैल्यू तो 20 था, अब 20 तक रुकना था, अरे उसके आगे भी लिख देंगे तो क्या होगा, वेरिएबल पर अपर बाउंड तो नहीं है, कहाँ तक लेना है। अब बोलोगे 20 तो है, 20 है तो क्या दिक्कत है, 20 के आगे लिख देंगे तो उसको तो हम लोग वैसे भी नेगलेक्ट कर लेते हैं। मुझे तो कोफिशिएंट ऑफ k टू द पावर 20 चाहिए ना, और मैं k टू द पावर 21 लिख भी रहा हूँ तो क्या दिक्कत है, वो तो अपने आप क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा, राइट। तो लिखने से हमारा समेशन आसान हो गया, राइट। कब ऐसा कर सकते हैं, जब इस x1 x2 x3 पे अपर बाउंड नहीं रहेगा दिया हुआ क्वेश्चन में गिवन, तो हम लोग हमेशा इसको इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, राइट। तो थोड़ा सा इसको हम लोग लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये इसको पहले लिख लेते हैं 1 माइनस k टू द पावर 4, और टू द पावर कितना होगा -1, और इंटू 1 माइनस k टू द पावर -3, राइट। मुझे इसमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट निकालने के लिए मैं इसमें क्या ढूंढूंगा, k टू द पावर 20 का कोफिशिएंट। देयरफॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इज इक्वल्स टू क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x टू द k टू द पावर 20 इन e। इस एक्सप्रेशन में मुझे क्या चाहिए, k टू द पावर 20 का कोफिशिएंट चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x3 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x4 एस ऑन इन्फिनिटी तक जाता है। तो उसके उस हिसाब से इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला मुझे मालूम है, इसको एक्सपेंड नहीं करूँगा, इसको करूँगा मैं। कितना होगा 1 प्लस एक्स, तो k टू द पावर 4, k टू द पावर 8, k टू द पावर कितना हो जाएगा
12 प्लस के टू द पावर 16 और प्लस के टू द पावर कहाँ पे जाएंगे 20। इसके आगे तो जाएंगे नहीं क्योंकि नेग्लेक्ट ही कर देना है, इसलिए मैं 21 के आगे भी लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता था मैं उसके आगे कंसिडर ही नहीं करता, और लिखने से हमारा सॉल्यूशन आसान हो गया थोड़ा करना। और ये कितना हो गया 1 माइनस के और टू द पावर कितना -3, राइट। ठीक है, अब मुझे इसमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ के टू द पावर 20। आराम से हम लोग निकालते हैं। अब देखो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी के टू द पावर 20 बनेगा। तो के टू द पावर 20 जब बनेगा यहाँ पे, मैं एक ही बार में लिखता हूँ, देखिएगा आप मिस्टेक ना हो जाए। 1 माइनस के टू द पावर, यहाँ पे n है कितना 3, और यहाँ पे r कितना है 20 ही चाहिए, क्योंकि जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही वाला टर्म बनेगा। तो r 20, तो n कितना n प्लस r माइनस 1 CR, यहाँ पे एक के टू द पावर 20 बनेगा। और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बाहर क्या है के टू द पावर 4, तो मुझे इसमें क्या ढूंढना चाहिए, के टू द पावर कितना चाहिए इसमें 16, तो n बराबर कितना हो जाएगा 3, और r बराबर कितना हो जाएगा 16 माइनस 1 C 16, राइट। अब देखो जब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो के टू द पावर 8 बाहर ही है, मुझे 20 चाहिए था, इसमें क्या ढूंढूंगा मैं के टू द पावर 12, तो 3 प्लस 12 माइनस 1 C 12। बहुत सावधानी से लिख रहे हैं, गलत ना हो जाए। अब जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो देखो 1 2 3 हमने काम कर लिया। जब ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, के टू द पावर 12 पहले से बाहर है, तो इसमें मुझे क्या ढूंढना चाहिए, 12 पहले बाहर है, इसमें 8 ढूंढूंगा तो मिला के 20 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, n तो 3 था, 8 मुझे चाहिए r, और -1 C8, एक टर्म और भी लिखना है मुझे, इसके लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे मुझे ढूंढना पड़ेगा कितना, n की वैल्यू 3, यहाँ पे 16, तो 4 ढूंढूंगा -1 C4, और +3, यहाँ पे मुझे R0 ही चाहिए क्योंकि के टू द पावर 20 आ चुका है। इसमें मैं r इसमें क्या चाहिए मुझे 0, क्योंकि 20 यहाँ पे आ चुका है। इसमें मैं ढूंढूंगा क्या, के टू द पावर 0 वाला, क्योंकि 20 पहले यहाँ पे है। तो 3 + 0 -1 C0। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना है 23 1 22, 22/20, तो 22 फैक्टोरियल बाय 20 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, तो क्या लिखूंगा मैं 22 × 21 और बाय 2 प्लस ये कितना है 16 3 19 18, 18 से 16, तो 18 17 और बाय 2, राइट। यहाँ पे देखिए 15 14 C 12, 14 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल, तो 14 फैक्टोरियल 14 × 13 और डिवाइडेड बाय कितना 2, और मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा 11 - 1 10, तो 10 9/2 प्लस यहाँ पे क्या लिखूँगा 4 3 7, 7 - 1 6, मतलब 6 5/2, यहाँ पे क्या लिखूँगा 4, ये तो 1 ही हो जाएगा, राइट। इसको सावधानी से हम लोग अगर करेंगे कैलकुलेट, तो 11 में क्या 11 11 दूना 22 और 1 23 प्लस 9 दूनी 18 17 9 9 7 63 9 1 9 और 5 9 9 6 15 153, और ये कितना हो जाएगा 63 91 प्लस 9 5 45 प्लस 1। इसको ऐड करते हैं और आंसर आ जाना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। 5 1 6 6 1 7 7 3 10 10 और 1 कितना हो गया 11, 5 1 6 6 1 7 3 10 1 11, हाथ में 1, तो यहाँ पे 4 4 1 5 9 5 14 14 और 5 19 19 और 3 22, हाथ में 2, तो 2 1 3 3 और 2 5, 500 कितना आ गया 21। देखते हैं कितना आंसर है, या हमारा कहीं पे कैलकुलेशन गड़बड़ हुआ है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। आंसर कितना आएगा 536 आ रहा है। देखिए कहीं गड़बड़ किए हैं क्या हम लोग। 5 1 6 6 1 7 7 3 10 10 और 1 11, कहीं तो गड़बड़ हुआ है। हाँ यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, आप देख सकते हैं कि 2 3 जा कितना हो जाएगा, हाँ इसके पहले एक 15 आएगा, 15 + 1, तो आंसर कितना आ गया 36 536। अब आ जाएगा 5 1 6 6 6 5 11 1 12 3 15 1 16 और 2 4 2 6 6 9 6 15
15 5 20, 20 और 3 23, हाथ में 2, तो 2 आ गया, 2 1 3, 3 2 5, 536 हमारा आंसर आ चुका है, जो यहाँ पे 536 हमारे पास पड़ा हुआ है। ये हमारा यहाँ पे छूट गया था। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल आते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आएगा क्यों हम लोग इस मेथड को समझे थे। राइट, यहाँ पे देखिएगा, बोल रहा है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग अ सम 16 ऑन थ्रोइंग अ डाइस 4 टाइम्स। किसी डाइस को 4 टाइम्स हमने क्या किया, फेंका, और उसका सम, जो आउटकम्स का सम आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 16। नहीं, मैं मानता हूँ लेट x1 x2 x3 x4 बी द आउटकम्स ऑफ बी नंबर्स, ऐसे लिख दीजिए, बी नंबर्स ऑन द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड थ्रो, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ थ्रो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ थ्रो। ये मैंने नंबर्स को डिनोट किया, और इन सभी नंबर्स का सम कितना होना चाहिए, x2 प्लस x3 प्लस x4, ये कितना आना चाहिए, 16। ये कैसे बनाया, फिर से आप समझिए। हमने क्या बोला कि x1 x2 x3 क्या है, तो वो नंबर्स है जो आया है कहाँ पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ थ्रो पे आया है। जो भी नंबर आया है उसको मैं पहले थ्रो पे जो भी आया होगा उसको मैं x1 बोल रहा हूँ, दूसरे पे जो आया होगा x2 बोल रहा हूँ, तीसरे पे जो आ रहा है उसको x3 बोल रहा हूँ, और जो चौथे पे आ रहा है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, x4 बोल रहा हूँ। और सभी का सम कितना आना चाहिए, गेटिंग सम कितना बोला है, 16। तो सभी का सम कितना आना चाहिए, 16। कंडीशन अप्लाई ये है कि जो डाइस में होता है, डाइस में x1 जो भी थ्रो है, पहला थ्रो में 6, ज़्यादा से ज़्यादा 6 आ सकता है, और कम से कम कितना आ सकता है, 1। सेम एज x2, सेम एज x3, और x4 के लिए भी सेम ही होगा, क्योंकि डाइस में 1 से 6 तक का ही नंबर होता है। तो मैक्स टू मैक्स सभी xi 6 हो सकता है, मिनिमम 1 हो सकता है। यहाँ पे वेरिएबल पे अपर और लोअर बाउंड दोनों है। जब वेरिएबल पे अपर बाउंड आ जाए, यहाँ पे हम लोग बेगर्स मेथड का अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई करेंगे भी तो आंसर गलत ही आएगा, सही नहीं आ सकता है। राइट, इस टाइप के ही क्वेश्चन के लिए हमने इस मेथड को समझा है। राइट, तो यहाँ पे हम लोग बेगर्स मेथड अप्लाई करिए, आंसर नहीं आएगा। ठीक है, हो सकता है आए तो बहुत सारा केसेस बनाने पड़ेंगे जो डिफ़िकल्ट बनाएगा क्वेश्चन को। इस मेथड से बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन जितना होगा उतना ही कितना होगा, वो नंबर ऑफ वेज होगा। नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग सम इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन के ही बराबर होगा, क्योंकि इसका एक सॉल्यूशन अगर आया, मान लिया जाए कि इसका सॉल्यूशन आ गया 1, और कोई सा भी आ गया, 1 आ गया, 8 आ गया, 0 आ गया, और ये आ गया 7। इसका मतलब क्या हुआ कि x1 1 आया, पहला थ्रो में 1 आया है, और ये कैसे आ जाएगा, ये तो नहीं आएगा ना। 4, मान लीजिए कि ये 4 आया है, 4 4 8, और यहाँ भी आ गया, मान लीजिए कि 5 4 4 8 5 13, और ये 3 आ गया। ऐसा है, ये इसका एक सॉल्यूशन है कि नहीं, देखिए ये वाला इसका एक सॉल्यूशन है, और ये फर्स्ट थ्रो में 4 आ सकता है, सेकंड थ्रो में 4, और थर्ड थ्रो में 5, और फोर्थ थ्रो में कितना आया है, 3। ठीक है, तो इसका एक सॉल्यूशन इसका एक नंबर ऑफ वेज देगा, नहीं तो कितना नंबर ऑफ वेज हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू कितना होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग कंसिडर करेंगे ई को, कंसिडर ई में क्या लिखेंगे हम लोग, पहले के लिए के पावर में लिखना है। के वैल्यू क्या, x1 क्या वैल्यू ले सकता है, 1 to 6, तो 1 से स्टार्ट करना है, 2 3 4 5 6,
और इस पर पावर क्या लिखना है, 4 वेरिएबल है तो पावर कितना लिखना है, 4 टाइम्स। इसी टर्म को बार बार 4 टाइम्स मुझे लिखना था, तो पावर हमने क्या लिख दिया, 4। आप बोलोगे इसको इन्फिनिट तक क्यों नहीं लेके गए, वही बात, यहाँ पे इस पर अपर बाउंड आ चुका है। ये पूरा 16 नहीं है, ये x1 1 to 16 वैल्यू नहीं ले रहा था। 1 to 16 लेता तो हम लोग उसको इन्फिनिट तक एक्सटेंड भी कर सकते थे, ये बीच में ही रोक दिया गया है। x1 क्या ले सकता है, 1 to 6। जब इस पर अपर बाउंड आ जाए तो आप मत उसको इन्फिनिट तक एक्सटेंड करिए। अपर बाउंड नहीं है, आप इन्फिनिट तक एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे अपर बाउंड है तो इन्फिनिट तक मैं लेके नहीं जा रहा हूँ। इसको हम लोग कैसे कर लेंगे, हालांकि अगर यहाँ तक भी x1 0 to 16 भी लेता तो भी हम लोग उसको इन्फिनिट तक एक्सटेंड कर सकते थे, लेकिन x1 6 पे ही रुक गया है, इसके पहले रुक गया तो हम लोग इसको इन्फिनिट तक एक्सटेंड नहीं करते हैं, राइट। अब इसको हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे GP बन रहा है तो k इंटू क्या होगा, a इंटू 1 माइनस r टू दी पावर n कितना है, 6 टर्म है, और बाय 1 माइनस r, और इस पर पावर कितना है, 4। मुझे ये चाहिए। अब मैं इसको थोड़ा ठीक से लिख लेता हूँ, k टू दी पावर 4 इंटू 1 माइनस k टू दी पावर 6 टू दी पावर 4, और इंटू कितना हो जाएगा, 1 माइनस k, और टू दी पावर कितना हो जाएगा, -4। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ k टू द पावर कितना, उधर कितना था 16, k टू द पावर 16 इन e में k टू द पावर 16 का कोफिशिएंट जितना होगा उतना ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन किसका होगा, फर्स्ट का, राइट। चलिए तो हम लोग e में निकालने की कोशिश करते हैं k टू द पावर 16 का कोफिशिएंट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे k टू द पावर कितना है, k टू द पावर 4, तो मुझे k टू द पावर 4 तो पहले है, मैं इसमें क्या ढूंढूंगा, k टू द पावर 12 का कोफिशिएंट। दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ k टू द पावर 12 इन किसमें, 1 माइनस k टू द पावर 6 टू द पावर 4 इंटू 1 माइनस k टू द पावर -4, राइट। इसमें मैं k टू द पावर 12 का कोफिशिएंट ढूंढूंगा, कोफिशिएंट ऑफ k टू द पावर 12 इन किसमें, इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं, क्या होगा, 4c0 बाइनोमियल थ्योरम लगा दीजिए, 4c0 मतलब 1 माइनस 4c1 मतलब 4k टू द पावर 6, और प्लस कितना होगा 4c2 कितना हो जाएगा इंटू x² मतलब k टू द पावर 12, 4c2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4c2 आप देख लीजिए, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 6, और k² मतलब k टू द पावर 12, उसके बाद 12 से ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं लिख रहे हैं, नेग्लेक्ट कर लेंगे उसको, 1 माइनस k टू द पावर कितना हो जाएगा -4। नाउ अब इसमें मुझे ढूंढना है, तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे k टू द पावर कितना था, 4 ही तो था, हाँ -4 ही था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो k टू द पावर 12 चाहिए मुझे, जब ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो r कितना है, r है 12, n कितना है 4, तो कितना होगा 4 प्लस 12 -1 c 12 प्लस, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे k पर पावर कितना है 6, और यहाँ पे मुझे चाहिए k टू द पावर 12, तो k टू द पावर 6 यहाँ पे है, तो इसमें मैं क्या ढूंढूंगा, k टू द पावर 6 ढूंढूंगा, तो मुझे चाहिए 6 n कितना है 4 प्लस 6 -1 c 6 का कोफिशिएंट में ढूंढ रहा था, प्लस अब देखिए यहाँ पे k टू द पावर 12 आ चुका है, मैं इसमें क्या ढूंढूंगा k टू द पावर 0, तो यहाँ पे इसमें मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 4 भी तो था यहाँ पे, प्लस 6 इंटू में कितना होगा k टू द पावर 0, तो 4 प्लस 0 -1 c 0। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 12 4 16 -1 15 c 2 15 c 12, तो कितना हो जाएगा 15 14 13 और डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल दैट मीन 6 -4 इंटू ये कितना होगा 6 4 10 -1 9 c 6, तो 9 8
7 से 6 चला गया, 3 फैक्टोरियल 6, और ये प्लस कितना आ जाएगा, ये तो 1 हो गया, मतलब 6 हो गया ये। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 5 जा, 3 2 जा, 2 7 जा, नहीं 7 हो जाएगा यहाँ पे 3 3 जा, 3 2 जा, 2 4 जा, या 4, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 5 35, 35 इंटू 13, 13 5 65, 13 39, और 6 कितना हो जाएगा 45, ठीक है। माइनस, तो 4 3 12 12 7 84, 84 इंटू 4, 4 चौक 16, 8 चौक 32, और 1 33, और प्लस कितना हो जाएगा 6। ये कितना होगा देख लीजिए आप, ये हो जाएगा 461 माइनस 336, सब्ट्रैक्ट करिए, 11 में 6 गया तो 5, और 5 में 3 गया तो 2, और 4 में 3 गया तो कितना 1, 125 हमारा क्या आता है आंसर। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कितना है, 125 हमारा क्या आ चुका है आंसर। सो थैंक यू सो मच। इसका आंसर कितना आ चुका है 125, ठीक है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझा होगा, ठीक है। कोई भी आपको डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस डाउट को क्लियर करूँगा, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है, चलिए इसको भी करते हैं हम लोग। आइए, ये क्वेश्चन हम लोग फिर वहाँ पे हम लोग कर चुके थे, नहीं वहाँ पे हमने क्या बोला था, यहाँ पे ब्लैक लिखा था, हम लोग मैं बार बार वहाँ पे ब्लू बोल रहा था। आप थोड़ा सा उसको मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। एक एग्जांपल और था जिसमें हम लोग मैंगोज़ वाला किए थे, वैरायटी वाला, उसमें हमने ना V4 को ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लिख दिया था, नहीं वो एटलीस्ट कितना था 4 था, लेकिन मैं इस्तेमाल 4 ही किया हूँ, लिखा वहाँ पे 3 गया है, तो आप थोड़ा उसको भी मैनेज कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आंसर सॉल्यूशन ठीक है, वहाँ पे लिखने में मिस हो गया है। मैं ग्रेटर देन इक्वल टू V4 को मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लिखना था, मैं 3 लिख दिया था, उसको थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना, ठीक है, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा होता है जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो चीज़ें आ जाता है, एक वो होता है, ठीक है, तो आप उसको मैनेज कर लीजिएगा। मैं इसको इस मेथड से भी एक बार करके दिखाता हूँ, ठीक है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं हालांकि। चलिए इसको कर लेते हैं। देयर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेड वाइट एंड ब्लैक एंड ग्रीन बॉल्स विच आर अलाइक एक्सेप्ट फॉर द कलर, मतलब कलर को छोड़ दे तो बाकी अलाइक है, ठीक है। नंबर ऑफ वेज इन विच सेलेक्शन ऑफ 10 बॉल्स कैन बी मेड, और ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ वेज इन विच ईच सेलेक्शन ऑफ 10 बॉल्स कंटेन्स बॉल ऑफ ऑल 4 डिफरेंट कलर। दोनों को बताता हूँ, देखिएगा। पहला बोल रहा है कि आप मुझे 10 बॉल चाहिए, नहीं, नंबर ऑफ वेज इन विच अ सेलेक्शन ऑफ 10 बॉल्स कैन बी मेड, तो ऐसे हम लोग 10 बॉल का सिलेक्शन कितने तरीके से कर सकते हैं, आप ये बताइए मुझे। तो मैं RWBG में क्या मान लिया, आर द नंबर ऑफ सेलेक्शन ऑफ रेड वाइट ब्लैक एंड ग्रीन बॉल रेस्पेक्टिवली। इन सभी को मिलाने के बाद कितना बॉल हमें चाहिए, 10 चाहिए। ये 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, सभी 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, ब्लू वाला भी और ग्रीन वाला भी, ब्लैक वाला भी, फिर से मैं ब्लू बोल रहा हूँ, ब्लैक वाला भी क्या होगा 0 या 0 से बड़ा। इसके नंबर ऑफ सेलेक्शन उतना ही होगा जितना इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, मतलब नंबर ऑफ सेलेक्शन रिक्वायर्ड सेलेक्शन कितना होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। आपको 100 नोट्स में अच्छे से लिखा हुआ मिल जाएगा, आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, तो एक ई बनाना है, कंसीडर हमें क्या बनाना है, ई बनाना है। कैसे बनाना है देखिए, मैं लिखूंगा कितना, k⁻0 से स्टार्ट करूंगा, k⁻1 k⁻2 कहाँ तक जाना है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉल्स है, तो k⁻, कितना पूरा इन्फिनिटी तक जाना है, और कितना है 1 2 3 4, तो इस पर पावर क्या लिखूंगा मैं, 4 लिखूंगा मैं, राइट। और नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, और इसको थोड़ा सा ऐड भी कर लेते हैं, ये जीपी है इनफाइनाइट टर्म्स का, तो 1/1 माइनस के और टू द पावर कितना 4, दिस इम्प्लाइज 1 माइनस के टू द पावर -4। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट निकाल लीजिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ कितना k⁻10 इन एक्सप्रेशन ई, और ई क्या था हमारे पास 1 माइनस के टू द पावर -4,
यहाँ से आप निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे n बराबर आपके पास 4 है, r बराबर आपके पास 10 है, तो निकाल सकते हैं आप। कितना होगा 10 + 4 - 1 c 10, दैट मीन्स ये कितना आ गया आपके पास 14 13 c 10, और आपके पास आंसर था 13 c 3, तो ये तो 13 c 10 और 13 c 3 दोनों बराबर ही होता है, NCR = NCN - R, तो ये आपके पास 13 c 3 आंसर आ गया, जो वहाँ भी आया था। इस मेथड से भी किया जा सकता था। दूसरे क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन को कैसे कर लेते हैं हम लोग, R + W + B + G, ये कितना होना था 10, लेकिन इस बार क्या था, ये हर एक कलर का कम से कम एक बॉल आना चाहिए, है ना। ईच सेलेक्शन ऑफ 10 बॉल्स कंटेंट्स ऑल 4 डिफरेंट कलर्स, मतलब हर एक कलर का एक एक बॉल तो आना ही आना चाहिए। हर एक 10 बॉल का सिलेक्शन 4 डिफरेंट कलर का, उसमें हर एक कलर का आना ही चाहिए, दैट मीन्स हर एक कलर का कम से कम एक तो आना ही चाहिए। तो ये इसमें थोड़ा सा क्या था, चेंजिंग था, तो B > 1 और ग्रेन भी क्या होना चाहिए, > 1। तो इसका नंबर ऑफ सच सिलेक्शन, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सिलेक्शन भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात। रिक्वायर्ड सिलेक्शन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सिलेक्शन = नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट। इसका और इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना निकाल सकते हैं, E बनाइए आप। E बनाएंगे कैसे इस बार, है ना, तो यहाँ पे आप K पर पावर वहाँ पे 0 से स्टार्ट किए थे, यहाँ पे किससे स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। K⁴ 1, K⁴ 2, K⁴ 3 और सो ऑन कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे, राइट। और टू द पावर क्या लिखेंगे, 4। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो K बाय 1 - K, है ना, A/1 - R, और इसको हम लोग ठीक से लिखें तो K⁴ 4 × 1 - K⁴ कितना हो जाएगा, -4। अब मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट कितना होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट = कोफिशिएंट ऑफ, डायरेक्ट बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ K⁴ 10 इन किस में, ये K⁴ 4 × 1 - K⁴ -4, राइट। अब देखो K⁴ 4 तो बाहर ही है, मुझे इसमें क्या ढूंढना पड़ेगा, K⁴ 6 ढूंढना है, तो दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ K⁴ 6 इन किस में, 1 - K⁴ -4 में। यहाँ पे R की वैल्यू कितना है, 6, और N की वैल्यू कितना है, 4, तो ये कितना आंसर हो जाएगा, 4 + 6 - 1 C4 C6, दैट मीन्स 6 4 10 9 C6, दैट मीन्स ये 9 C3, यही तो क्या होगा, आंसर होगा हमारा, जो पहले भी आ चुका था, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि हम एक अकेले बैठ के रिकॉर्डिंग करते हैं, थोड़ा बोरिंग सा लगता है, फिर भी हमने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। फिर भी आपको अगर इसमें कहीं भी डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं अपने आप को फिर से अगली वीडियो लेक्चर में मैं आपको उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश पूरी तरीके से मैं करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग, अगले वीडियो लेक्चर नहीं, कुछ समय के बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का एक वीडियो लेक्चर सीरीज, कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर को ख़त्म करेंगे एक वीडियो लेक्चर सीरीज में। आप उस वीडियो लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं, मेंस टू एडवांस हम लोग कंप्लीटली फॉलो करेंगे उसको, ठीक है, पूरा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, बहुत सारे बच्चों को डर लगता है। उस डर को मैं थोड़ा कम करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। आई होप मेरी कोशिश रंग लाएगी आपके लिए। अगर आपका ऐसा ही सपोर्ट रहा तो हम लोग ज़रूर आपके डर को भगा देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।